हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21 का 1 से लेके 6 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इन विच, पहला में है लेंथ इक्वल टू 16.8 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। लेंथ ब्रेथ दे दिया हुआ है और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। इसको इंटू बोलते हैं, ठीक है। इसका साइन हटाएंगे तो मल्टीप्लाई का साइन देते हैं, इसलिए इसको इंटू बोलते हैं। और एल मतलब लेंथ और बी मतलब ब्रेथ, ठीक है। तो फार्मूला हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये समझ लेते हैं कि पेरीमीटर किसको बोलते हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए बोला हुआ है। तो रेक्टेंगल देखिए इस तरह का होता है और इसका पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर किसको बोलते हैं, देखिए जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री के लेंथ का सम, या फिर दूसरे शब्द में बोले तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। सम निकालना है। जितना भी इसका साइड्स है उसका जो लेंथ होगा उसका सम निकालना है। तो जो आएगा वही पेरीमीटर कहलाएगा। तो एक तो तरीका ये है कि चारों साइड को जोड़ दे तो पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि फार्मूला पर लगा दे। तो इसी को अगर शॉर्टकट में या फिर थोड़ा बोले कि सिस्टमेटिक ढंग से बनाएंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए, ये क्या है, ब्रेथ है और ये है लेंथ। तो रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड्स होता है वो इक्वल होता है। तो इसको और इसको 2 बार जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेथ है। तो ब्रेथ को 2 बार जोड़ेंगे तो 2 भी हो गया। और लेंथ को 2 बार जोड़ेंगे, ये लेंथ है और ये लेंथ है। तो 2 बार जोड़ेंगे तो 2l कर देते हैं, ठीक है। तो 2b प्लस 2l हो गया। और 2 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, l प्लस बी। कोष्ट में बच जाएगा l प्लस बी। तो ये फार्मूला बन गया। तो इसी चीज़ को यहाँ पर फार्मूला के रूप में लिख दिए हैं। काम उतना ही हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फार्मूला को पुट कर देते हैं इसको। तो लेंथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 16.8 और ब्रेथ दिया हुआ है 6.2। तो लिख दिए, दोनों को जोड़ दिए तो आ गया 23। इसको हटाए तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 46 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दूसरा निकाले पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो उसी फार्मूला से लेंथ दिया हुआ है 2.25 और ब्रेथ दिया हुआ है 1.50। तो दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 3.75 और इसको हटाए तो इंटू का साइन दे दिए, 2 इंटू 3.75 मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 7.50 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर तीसरा में है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इसमें भी रेक्टेंगल का पेरीमीटर ही निकालना है। तो उसी फार्मूला से बना दिए। तो लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर 5 डेसीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ है 6 मीटर 8 डेसीमीटर। तो दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 15 मीटर 3 डेसीमीटर। फिर इसको हटाए तो मल्टीप्लाई का साइन आ गया, मल्टीप्लाई किए तो आ गया 30 मीटर 6 डेसीमीटर, ठीक है। फिर दूसरा में है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। इसमें भी रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकालना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इसमें क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड। फेंसिंग मतलब कि होता है चारों तरफ से घेरावा कराना, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का घेरावा कराना है 62 मीटर लॉन्ग एंड 33 मीटर वाइड। रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ दे दिया हुआ है 816 पर मीटर। और घेरावा कराने का जो पैसा है, चार्ज है, वो कितना है, 1 मीटर का चार्ज है 16 रुपया। 1 मीटर घेरावा कराने का जो चार्ज लग रहा है वो है 16 रुपया। तो पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का घेरावा कराने का कितना रुपया लगेगा ये आपको बताना है। तो पहले तो ये पता कर लेंगे कि रेक्टेंगुलर फील्ड जो है वो कितने दूर में है। तो पूरा उसका दूरी पता कर लेंगे, या फिर दूसरे शब्द में कहे तो उसका पेरीमीटर पता कर लेंगे, तब जाके उसका कितना रुपया लगेगा उसको घेरावा कराने में वो निकल पाएगा, ठीक है। तो पहले पेरीमीटर निकाल लेते हैं, उसके बाद इसका चार्ज निकाल लेंगे। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, दोनों को ऐड कर दिए तो आ गया 95 मीटर और इसको हटाए तो इंटू दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 190 मीटर। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर आ गया 190 मीटर। तो अब इसका चार्ज निकालना है। तो 1 मीटर घेरावा कराने का जो चार्ज है वो 16 रुपया है।
तो 190 मीटर घेरावा कराने का चार्ज कितना होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगा दिए। अब दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 3040 रुपीज़, इतना रुपया लगेगा 190 मीटर का घेरावा कराने के लिए। ठीक है, तो लिख दिए द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का घेरावा करने का कोस्ट यहाँ पर निकाल लिए। ठीक है, फिर तीसरा है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 5:3। रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 5:3 है। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 128 मीटर, अगर इसका पेरीमीटर 128 मीटर है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फील्ड, तो फील्ड का डायमेंशन बताना है। डायमेंशन मतलब कि लेंथ ब्रेथ आपको बताना है। तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए, लेट द लेंथ ऑफ अ फील्ड बी 5x, ब्रेथ ऑफ अ फील्ड बी 3x। मान लिए कि लेंथ उस फील्ड का 5x है और ब्रेथ है 3x। तो क्वेश्चन में रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दे दिया हुआ है, कितना है 128 मीटर। तो पेरीमीटर निकालने पे कितना आएगा, 128 मीटर आएगा। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ माने हुए 5x, तो 5x प्लस ब्रेथ माने हुए 3x, तो 3x लिख दिए इक्वल टू 128 मीटर। 5x प्लस 3x कितना होता है 8x इंटू 2, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 16x इक्वल टू 128 मीटर। तो x का वैल्यू निकाले 128 अपॉन 16, तो 16 से 128 कट गया 8 बार में, तो x का वैल्यू आ गया 8 मीटर। तो निकाल लिए लेंथ ऑफ अ फील्ड, फील्ड का लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए फील्ड का लेंथ माने है 5x, तो 5 और x का वैल्यू है 8, तो इंटू 8 कर दिए तो आ गया 40 मीटर। फिर ब्रेथ ऑफ अ फील्ड, तो फील्ड का ब्रेथ निकाले है तो कितना माने है 3x, तो 3 इंटू x, तो आ गया 24 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ निकल गया। डायमेंशन निकालने के लिए बोला है, तो डायमेंशन मतलब कि लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ ब्रेथ दोनों निकल गया। ठीक है, फिर 4 में देखिए द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड एट ₹18 पर मीटर, मतलब कि रेक्टेंगुलर फील्ड का घेरावा करने का जो चार्ज है वो 1 मीटर का 18 रुपया है। इज ₹1918, और जो पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड का घेरावा करने का जो चार्ज लगा है वो कितना लगा है, 1980 रुपया लगा है। इफ़ द विड्थ ऑफ द फील्ड इज 23 मीटर, फाइंड इट्स लेंथ। अगर उस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो चौड़ाई है वो 23 मीटर है तो उसका लेंथ बताना है। तो देखिए, पहले तो क्या करेंगे कि रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकाल लेंगे। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 मीटर का 18 रुपया है। ठीक है, या फिर दूसरे शब्द में कहे कि 18 रुपया जो है वो 1 मीटर का है, तो 1980 रुपया कितने मीटर का होगा, मतलब कि 1980 रुपया में कितना मीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का घेरावा हो जाएगा। तो इससे ये निकल जाएगा कि कितना मीटर रेक्टेंगुलर फील्ड का घेरावा हुआ है, और जो आएगा वही इसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर जब निकल जाएगा तो लेंथ मान लेंगे और ब्रेथ दिया हुआ है। तो देखिए, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड डिवाइड कर दिए 1980 को 18 से, तो आ गया 110 मीटर। तो देखिए 18 रुपया में 1 मीटर का घेरावा होता है, तो 1 रुपया में कम मीटर का घेरावा होगा, कम के लिए डिवाइड करते तो 1/18, और 1980 रुपया में ज़्यादा घेरावा होगा तो ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते तो 1/18 इंटू 1980 कर दिए। 1980 को 18 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 मीटर। तो यही यहाँ पर निकाले हैं, तो 110 क्या हो गया, ये हो गया पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर निकल गया। अब देखिए, लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बी x मीटर। रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ निकाल लिए, कितना है, x मीटर है। तो लेंथ निकाल लिए, x है, और ब्रेथ क्वेश्चन में दिया हुआ है 23 मीटर। तो पेरीमीटर यहाँ पर है 110 मीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख के इक्वल टू 110 मीटर कर दिए, क्योंकि पेरीमीटर निकालने पे इतना आएगा। तो 2 इंटू लेंथ मानने हैं x मीटर, तो x प्लस ब्रेथ मानने हैं 23 मीटर इक्वल टू 110 मीटर। अब क्या करेंगे, 2 से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 इंटू 23 46 इक्वल टू 110 मीटर हो गया। अब इसको दाहिने साइड ले जाएंगे तो अभी प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 110 माइनस 46, फिर माइनस करने पर आ गया 64। x का वैल्यू निकाले तो 64/2, 2 से 64 कट गया 32 बार में। ठीक है,
तो x का वैल्यू आ गया 32 मीटर। तो x क्या माने थे, x माने थे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, तो लेंथ निकल गया। ठीक है, तो लिख दिए लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू 32 मीटर। फिर 5 है द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशियो 7:4। रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो 7:4 दिया हुआ है। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड एट ₹25 पर मीटर इज 3300 रुपीज़। मतलब कि 1 मीटर घेरावा करने का जो चार्ज है वो 25 रुपया है और टोटल 3300 रुपया लगा है घेरावा करने में। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड। डायमेंशन मतलब कि लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो देखिए 1 मीटर का 25 रुपया लग रहा है, तो 3300 रुपीज़ लगा है, तो 3300 रुपीज़ कितना मीटर का टोटल लगा हुआ ये निकाल लेंगे। तो जो आएगा वो इसका पेरीमीटर हो जाएगा, और पेरीमीटर हो जाएगा तो लेंथ ब्रेथ मान लेंगे 7x और 4x, और उसके बाद लेंथ ब्रेथ निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल लिए डिवाइड करके, तो आ गया 32 मीटर। देखिए 25 रुपया लगता है 1 मीटर घेरावा कराने का, तो 1 रुपया कम का लगेगा, कम के लिए डिवाइड 1/25। फिर 3300 रुपया जो होगा वो ज़्यादा का लगेगा, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 3300 तो 3300/25 आ गया, तो वही यहाँ पर किए हैं डिवाइड कर दिए तो 132 मीटर आ गया। मतलब कि 3300 रुपया जो है वो 132 मीटर घेरावा करने का लगा है, तो पेरीमीटर ये निकल के आ गया। फिर देखिए लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड बी 7x एंड 4x रिस्पेक्टिवली। लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर फील्ड का 7x और 4x मान लिए। ठीक है, तो पेरीमीटर तो यहाँ पर निकाल लिए है 132 मीटर, तो पेरीमीटर निकालने पर इतना आएगा, इसलिए यहाँ पर इतना इक्वल टू 132 मीटर लिख दिए। फिर 2 इंटू लेंथ है 7x और ब्रेथ है 4x इक्वल टू 132 मीटर, तो 7x और 4x कितना हो गया 11x इक्वल टू 132 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आ गया 22x इक्वल टू 132 मीटर। x का वैल्यू निकाले तो 132/22, तो x इक्वल टू आ गया 6 मीटर। दोनों को डिवाइड किए हैं तो 6 मीटर आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 6 मीटर। अब लेंथ और ब्रेथ निकाल लेते हैं। तो देखिए लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 7x माने थे, तो 7 इंटू एक्स आ गया 6, तो 7 इंटू 6 कर दिए तो आ गया 42 मीटर। फिर ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड 4x था, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 6 है, तो 6 लिख दिए, तो 6 इंटू 4 किए तो आ गया 24 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों निकल गया। फिर 6 में देखिए फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर। इसमें आपका स्क्वायर का साइड्स दे दिया हुआ है और आपको स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है, तो चलिए निकालते हैं। तो देखिए पहला में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकाले, तो इसका फार्मूला होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड दे दिया हुआ 3.8 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया 15.2 सेंटीमीटर। फिर दूसरा में पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर निकाले, तो उसी फार्मूला से निकाले 4 इंटू साइड, 4 इंटू 4.6 मीटर लिख दिए, साइड दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 18.4 मीटर। फिर तीसरा में भी वैसे ही निकाले पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर 4 इंटू साइड, साइड दिया हुआ है 2 मीटर 5 डेसीमीटर, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया 10 मीटर। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।